दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल से जाना कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है। आज के इस वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे और इसी के साथ साथ क्रोमेटोग्राफी का एक टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। तो कुल मिलाकर आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफी की और बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप क्रोमेटोग्राफी के जो टेक्निक है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो क्रोमेटोग्राफी है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहला वर्ड है क्रोमा, जिसका अर्थ होता है कलर, और दूसरा वर्ड है ग्राफी, जिसका मतलब होता है राइटिंग। यानी कि किसी भी कलर के जो कंपोनेंट होते हैं यानी जो पिगमेंट होते हैं उन्हें हम अलग अलग ग्राफ के रूप में या फिर कह सकते हैं उन कलर को सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है दिस टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। यानी कि इस टेक्निक के द्वारा किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं, जो पिगमेंट होते हैं, हम उनको अलग करते हैं। और जैसा कि मैंने ये भी बताया था कि क्रोमेटोग्राफी में आपको दो फेज़ देखने को मिलेगा। एक मिलेगा स्टेशनरी फेज़ और दूसरा मिलेगा मोबाइल फेज़। तो जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो स्टेबल होता है और जो मोबाइल फेज़ होता है अनस्टेबल होता है, यानी कि मूव करता है। तो किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट है, जो पिगमेंट है, वह मोबाइल फेज़ के थ्रू आगे बढ़ते हैं और स्टेशनरी फेज़ पर जो उनका ब्लूप्रिंट होता है या कह सकते हैं कि स्टेशनरी फेज़ पर वो आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। तो यदि आपको स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के बारे में डिटेल से जानना है, विथ एग्जांपल जानना है, विथ एनिमेशन के थ्रू जानना है, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चूँकि आज के इस वीडियो में हमें मेन बात करना है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की। तो टाइप्स ऑफ अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और सेकंड है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी समझने से पहले हम समझते हैं कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप कॉटन को पानी में रखें तो कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एब्जॉर्प्शन हुआ क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कॉटन के अंदर चले गए। लेकिन आपने देखा होगा जैसे मॉइस्चर है, अगर शीशे पे पड़े या फिर लीफ के ऊपर पड़े तो ये एब्जॉर्ब नहीं होता, वह केवल सरफेस पे ही रहता है। तो जब सरफेस पे कोई चीज़ चिपकता है या फिर जुड़ा रहता है तो उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और यदि सरफेस के अंदर चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में जो अट्रैक्शन होता है किसी के लिए, तो वो अट्रैक्शन केवल सरफेस तक ही होता है, वो चीज़ उसके अंदर नहीं जाती, जबकि एब्जॉर्प्शन में वो चीज़ उसके अंदर चली जाती है। तो यही डिफरेंस होता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि इसमें अलग अलग कंपोनेंट के मिक्सचर होते हैं जो कि एडजॉर्ब होते हैं। इसमें एडजॉर्बेंट का यूज़ किया जाता है। तो एडजॉर्बेंट उसे कहते हैं जो कि एडजॉर्ब करते हैं, ठीक है, जैसे कि सिलिका जेल, एल्यूमिना। तो यदि हम बात करें सिलिका जेल की, तो आपने देखा होगा कि जब किसी मार्केट में आप जाकर कोई बॉटल परचेज़ करते हो या कुछ ऐसी चीज़ें परचेज़ करते हो, उसमें कपड़े के छोटे छोटे बैग होते हैं, ठीक है। उस बैग में छोटी छोटी गोलियां आपको दिखती होंगी और वो जो गोलियां होती हैं वो सिलिका जेल होती हैं। तो वो सिलिका जेल क्या करती है कि आपने जो चीज़ खरीदा है अगर उसमें कोई मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को वो एड्जॉर्ब कर लेती हैं। तो याद रखिएगा, वो एड्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। तो वो उस मॉइस्चर को अपने अंदर नहीं लेती, ठीक है। तो ये होते हैं एड्जॉर्बेंट। तो इस तरह से सिलिका जेल, एल्यूमिना, ये सभी एड्जॉर्बेंट है जो कि एड्जॉर्प्शन करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होंगे वो ऊपर की ओर होंगे, जो लेस एड्जॉर्ब होंगे, ठीक है, वो नीचे की हो जाएंगे। तो इस तरह से कॉलम में अलग अलग रेट पर आपको एड्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो मिक्सर में जो अलग अलग कंपोनेंट है वो एक कॉलम पर आपको डिफरेंट पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। तो इसकी अगर हम प्रोसेस को देखें, यानी कि अगर हमें एड्जॉर्प्शन को समझना होगा, तो ये भी टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो ये जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है इसमें 3 स्टेप होते हैं।
तो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ कॉलम, यानी कि हम कॉलम को तैयार करते हैं। तो कॉलम को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट डालते हैं, जैसे कि सिलिका जेल, एल्यूमिना। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है एड्जॉर्प्शन, यानी कि इसमें एड्जॉर्प्शन का फेज चलता है। थर्ड है इल्यूशन। तो इल्यूशन क्या होता है, जो अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग हुए हैं उनको अलग अलग निकालना। तो आइए चलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के पहले स्टेप की ओर, जो कि है कॉलम प्रिपरेशन। तो इसमें होता क्या है कि एक लॉन्ग ग्लास का एक कॉलम होता है, मतलब एक लॉन्ग ग्लास का हम कॉलम लेते हैं। अब उसमें नीचे की ओर हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ स्टोन टाइप के ग्लास उल को भरते हैं। तो नीचे की ओर क्या रहेगा, ग्लास उल। इसे सबसे पहले नीचे की ओर प्लेस किया जाता है। तो ये जो हम शीशे का कॉलम लेते हैं वो सूखा होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, और इसमें एक थिन लेयर होती है एसिड वॉश्ड सैंड की। तो ये जो है क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है या फिर सपोर्ट करता है एड्जॉर्बेंट को, और ये सबसे ऊपर की ओर होती है। इसके अलावा बीच में यानी कि ग्लास उल के ऊपर होता है एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेंट यानी कि सिलिका जेल, एल्यूमिना या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्टार्च या फिर चारकोल, ये सभी जो एड्जॉर्बेंट है इनको ग्लास उल के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो ये जो एड्जॉर्बेंट है ये एड्जॉर्ब करते हैं अलग अलग कंपोनेंट को, यानी कि मिक्सचर में जो अलग अलग कंपोनेंट है वो इन कंपोनेंट को एड्जॉर्ब करने का काम करता है। अब इसके ऊपर होता है सैंड। तो जो अलग अलग कंपोनेंट है वो है ABC, और उसके साथ साथ है सैंड। तो ये जो एड्जॉर्बेंट है ये स्टेशनरी फेज़ हैं क्रोमेटोग्राफी के, यानी कि ये फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते। तो याद रखिएगा कि जो स्टेशनरी फेज़ होते हैं वो मूव नहीं करते। तो ये जो हमारा एड्जॉर्बेंट है इसका स्लरी बनाया जाता है, यानी कि घोल बनाया जाता है। तो इसका जो घोल बनाया जाता है एक सूटेबल सॉल्वेंट के साथ बनाया जाता है, जैसे कि हेक्सेन हो गया, पेट्रोलियम हो गया या फिर ईथर हो गया। तो इनके साथ मिलाकर इसका हम स्लरी बनाते हैं। तो इसका स्लरी बनाने के बाद इसे केयरफुली पैक किया जाता है कॉलम में, और इसके बाद इसे एयर टाइट कर दिया जाता है ताकि इसमें कोई एयर पास न हो। अब इसके बाद टॉप पर डालते हैं सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमारा जो कॉलम है वो तैयार हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप था कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, कॉलम प्रिपरेशन। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन में होता क्या है, हम मिक्सचर तैयार करते हैं। अब इस मिक्सचर को हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं। तो जो भी मिक्सचर हम डालते हैं वह नीचे की ओर मूव करता है, यानी कि डाउनवर्ड की ओर मूवमेंट होता है। तो जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, यानी कि जिस कंपोनेंट की सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होने की प्रॉपर्टी होगी वो सबसे पहले सेपरेट आउट होगा, यानी कि एब्जॉर्बेंट पर आपको देखने को मिलेगा ऊपर की ओर। तो आप देखेंगे कि एब्जॉर्बेंट पर आपको कलर की लाइन देखने को मिलेगी। अब उसके बाद उससे जो कम एड्जॉर्ब होने वाला है वह डाउनवर्ड कॉलम में आपको दिखेगा, यानी कि नीचे की ओर कॉलम में दिखेगा। तो जो कंपोनेंट थे ABC, तो A जो है बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होने वाला था इसलिए ऊपर की ओर है, और जो कम एब्जॉर्ब होने वाला था B और C वह कॉलम में आपको नीचे की ओर दिख रहा है। अब इन B और C में हो सकता है B की जो एड्जॉर्बेंट कैपेसिटी है वो C से अधिक है। तो अब अगले स्टेप में आप देखेंगे B ऊपर की ओर रहेगा और जो C है वो नीचे की ओर चला जाएगा, यानी कि जो C की एड्जॉर्ब होने की प्रॉपर्टी है वो सबसे कम है। तो सबसे अधिक है A की, उसके बाद है B की, और उसके बाद है C की। तो इस तरह से जो C को देखा जाए तो इसके जो एड्जॉर्ब होने की प्रॉपर्टी है वो सबसे कम है, और A की एड्जॉर्ब होने की प्रॉपर्टी सबसे अधिक है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। तो थर्ड हमारा जो स्टेप था वो था इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है? तो इल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये जो कंपोनेंट है इन कंपोनेंट को निकालना। तो हमने जो कॉलम बनाया है इस कॉलम से हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट को अलग करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये उल्टा होता है, यानी कि ये जो स्टेप है यह एड्जॉर्प्शन का उल्टा है। तो एड्जॉर्प्शन में क्या था, जो सबसे अधिक एड्जॉर्ब होता है वो सबसे पहले होता है, और जो सबसे कम होता है वो सबसे बाद में होता है। लेकिन इल्यूशन में क्या होता है, जो सबसे कम एब्जॉर्ब हुआ है उसको हम सबसे पहले सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रीन कलर में है C, ये सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे क्योंकि इसकी जो एड्जॉर्प्शन है वो सबसे कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे की ओर सबसे पहले C को हम सेपरेट कर रहे हैं।
तो ये जो स्टेप होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी कि जो सबसे कम एड्जॉर्ब हुआ है उसको पहले अलग करेंगे, उसके बाद उससे अधिक वाले को करेंगे और लास्ट में सबसे ज़्यादा जो पहले एड्जॉर्ब हुआ है उसको अलग करेंगे। तो सबसे कम जो एड्जॉर्ब था वो था सी, तो सी सबसे पहले अलग किया जाएगा, उसके बाद अलग किया जाएगा बी को और सबसे लास्ट में अलग होगा ए। तो मिक्सचर से जो कंपोनेंट है उसको अलग करना कहलाता है इल्यूशन। तो ये था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी के और भी जो टाइप्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।